बहुजन महानायक मान्यवर दीना भाना का जन्म जयपुर, राजस्थान में वाल्मीकि समाज में 28 फरवरी 1928 को हुआ था। उनके पिताजी सवर्णों के यहाँ दूध निकालने जाते थे। इससे उनके मन में भी भैंस पालने की इच्छा हुई। उन्होंने पिताजी से जिद करके एक भैंस खरीदवाई, लेकिन जातिवाद की वजह से भैंस दूसरे ही दिन बेचनी पड़ी। कारण, जिस सवर्ण के यहाँ उनके पिताजी दूध निकालने जाते थे उससे देखा नहीं गया। उनके पिताजी को बुलाकर कहा, तुम छोटी जाति के लोग हमारी बराबरी करोगे, तुम भंगी लोग सुअर पालने वाले भैंस पालोगे, यह भैंस अभी बेच दो। उनके पिता ने अत्यधिक दबाव के कारण भैंस बेच दी। यह घटना तब की है जब दीना भाना जी पूना में गोला बारूद फैक्ट्री, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सर्विस कर रहे थे। DRDO में हर साल 2 छुट्टियां, एक बुधवार जयंती पर और दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर होती थी। लेकिन उन अधिकारियों ने आने वाले वर्ष में होने वाली छुट्टी में अम्बेडकर जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। इस निर्णय के विरोध में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दीना भाना ने कड़ा विरोध किया। दीना भाना ने कहा कि मैं 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती की छुट्टी चाहता हूं। DRDO के उच्च अधिकारियों, जो कि ज्यादातर सवर्ण थे, उन्होंने दीना भाना को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने इस विरोध में डटे रहे। आखिर दीना भाना नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। उस वक्त मान्यवर कांशीराम साहब भी वहीं क्लास 1 IAS ऑफिसर थे। वे भी इस बात से अवगत हुए कि एक चतुर्थ श्रेणी का मामूली सा कर्मचारी अम्बेडकर जयंती की छुट्टी के मुद्दे पर अधिकारियों से भिड़ गया है। कांशीराम दीना भाना से मिले और यह जानना कि जिनकी वजह से नौकरी चली गई वे बाबा साहब कौन हैं। कांशीराम ने दीना भाना के ब्राह्मणवादियों से टक्कर लेने के जज्बे को देखा और खुद आगे आकर उनकी मदद की। उन्हें न्यायालय में केस लड़ने में सहयोग किया और आखिरकार उन्हें फिर से नौकरी में बहाल करवाया एवं छुट्टी को भी दोबारा से घोषित किया गया। दीना भाना की इस लड़ाई में D.K. कापरडे और कांशीराम ने बहुत मदद की। बाबा साहब के जाने के बाद उनके आंदोलन के नहीं चल पाने के कारणों पर काफी गहराई से विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। इन्हीं गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए कांशीराम ने D.K. कापरडे, दीना भाना और साथियों के साथ मिलकर OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज के सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इस तरह 6 दिसंबर 1978 को नई दिल्ली में BMSF नाम का एक संगठन बनाया गया, जिसका पूरा नाम था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी कि पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह इतिहास के पन्नों में है। यदि दीना भाना न होते तो न BMSF होता और न ही व्यवस्था परिवर्तन हेतु अम्बेडकरवादी जनवरी आंदोलन चल रहे होता। शायद इस देश में जय भीम का नारा भी गायब हो गया होता।